राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी आदत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे कुछ लोग रोजाना करते तो हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह उनके जीवन में परेशानियों की जड़ बन सकती है। ज्यादातर लोग खाना उठाकर सीधा बिस्तर पर, सोफे पर या सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और वहीं भोजन कर लेते हैं। दोस्तों, भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, यह हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य और हमारा भाग्य तय करता है। अगर हम उसे सम्मान देकर ग्रहण नहीं करेंगे तो उसका अच्छा फल भी हमें नहीं मिलेगा। शादी विवाह का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप सभी जगह भोजन करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि घर पर और शादियों में भोजन कैसे करना चाहिए और किन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन करने का तरीका ही व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करता है। सबसे पहले समझिए कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से पाचन कमजोर होता है। जिस बिस्तर पर खाना खाते हैं उस पर सोने वालों को नींद आने में दिक्कत होती है, दिमाग बेचैन होता है और उल्टे सीधे सपने भी आने लगते हैं। यह आदत धीरे धीरे भाग्य को भी कमजोर बना देती है। इसलिए चाहे बच्चे हों, बड़े हों या घर का कोई भी सदस्य, बिस्तर पर बैठकर खाना बिल्कुल ना करें। सोफे पर बैठकर खाना भी उतना ही गलत माना गया है। भोजन करने के लिए सबसे पवित्र, उत्तम और शांत जगह होती है धरती माता, यानी जमीन। धरती से जुड़कर बैठे व्यक्ति का शरीर स्थिर रहता है और भोजन सहज रूप से पचता है। गलत स्थान पर बैठकर भोजन करना अक्सर शरीर को हानि पहुंचाता है और मानसिक अस्थिरता भी बढ़ाता है। आज बात करते हैं भोजन करने के सही नियमों की। हमेशा जमीन पर बैठकर भोजन करें, लेकिन सीधा जमीन पर नहीं। एक आसन, चटाई या दरी बिछाएं और उस पर बैठें। आपकी थाली भी जमीन पर ना रखी हो, उसे भी आसन या चौकी पर रखें। भोजन करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो और बहुत शुभ माना गया है। बार बार उठना, इधर उधर घूमना या ज्यादा बातें करना भी भोजन करते समय ठीक नहीं। शांत मन से भगवान को याद करके भोजन करना शुभ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे तो कोशिश करें कि सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। भोजन हमेशा उतना ही लें जितना खाया जा सके। थाली से भोजन फेंकना पाप माना गया है। अगर खाना बच जाए तो उसे किसी पशु पक्षियों को दे दें। भोजन करते समय अपने पानी का गिलास स्वयं भर कर रखें। यह छोटी सी आदत व्यक्ति के भाग्य को उज्जवल करने वाली मानी गई है। जो लोग ध्यान रखकर व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं वे जीवन में अधिक सफल रहते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद अपनी थाली स्वयं उठाकर रसोई में रखें और रात के बर्तन कभी भी सुबह तक ना छोड़ें। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और लक्ष्मी माता की कृपा भी घटती है। रात के झूठे बर्तन अगले दिन तक पड़े रहें, यह बहुत अशुभ माना गया है। भोजन पर बैठने से पहले हाथ पैर धोना अनिवार्य है, क्योंकि अन्न स्वयं अन्नपूर्णा माता का रूप माना गया है। और अब बात करते हैं शादियों में भोजन करने की। आजकल बफे सिस्टम में लोग खड़े खड़े जूते पहनकर खाना खाते हैं। ना भोजन का सम्मान होता है और ना ही वह शरीर को लगता है। इसलिए भोजन करें कि विवाह समारोह में थाली लेकर किसी कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी ना मिले तो संकोच जमीन पर बैठे और जूते उतार कर भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों में खड़े होकर भोजन करना अनुचित बताया गया है। भोजन तुम्हारी किस्मत भी बनाता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उसे सम्मान, शांति और पवित्र मन से ग्रहण करना चाहिए। थाली आने के बाद भोजन को ज्यादा देर तक प्रतीक्षा में ना रखें, क्योंकि अनाज का भी अपना सम्मान होता है। कई लोग भूखे सोते हैं, इसलिए भोजन को व्यर्थ न जाने दें और थाली में परोसा भोजन समय पर ग्रहण करें। भोजन के समय मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह का ध्यान भटकाने वाला साधन न रखें। पूरा ध्यान सिर्फ भोजन पर ही हो, यही भोजन का सम्मान है और यही इसका सही नियम। उम्मीद है इस पूरी जानकारी से आपको सही मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। राधे राधे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी।